नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है और अब किसानों को धान बेचने के लिए एक हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया गया और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। और वहीं आपको बता दें कि खरीदी के समय बढ़ाने की पहल ही आशंका जताई गई थी और अब फरवरी के पहले हफ्ते यानी 7 फरवरी तक धान खरीदी होगी। और दरअसल शनिवार को सीएम भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में खाद्य विभाग के कार्यों और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समीक्षा बैठक ले रहे थे और वहीं सभी जिलों से धान खरीदी को लेकर रिपोर्ट मंगाई गई थी और इसी के आधार पर धान खरीदी की तारीख एक हफ्ते के लिए बढ़ाई गई है। और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसानों के हित में निर्णय लिया गया है। पहले 31 जनवरी तक धान खरीदी किया जाना था, लेकिन अब तारीख एक हफ्ते बढ़ाई गई है और राज्य में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू किया गया था। और वहीं पहले महीने किसानों ने जमकर उत्साह दिखाया और एक महीने के अंदर 53 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई, लेकिन जनवरी महीने में लगातार बेमौसम बारिश से धान खरीदी प्रभावित हुई है और इसके चलते किसान अपना धान नहीं बेच सके और इसी कारण से धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाई गई है ताकि सभी किसानों की धान खरीदी किया जा सके। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भटगांव के एसबीआई बैंक में अज्ञात नकाबपोश चोर द्वारा चोरी करने का प्रयास किया गया, जहां अज्ञात नकाबपोश चोर बाथरूम में लगे रोशनदान को तोड़कर एसबीआई बैंक के अंदर घुस गया और फायर प्रूफ अलमारी को तोड़ने का प्रयास किया और साथ ही साथ रोकड़ कक्ष के ग्रिल के तीनों ताले और लकड़ी के दरवाजे के कुंडे का ताला तोड़कर रोकड़ कक्ष में प्रवेश किया और रोकड़ अलमारी को औजार से तोड़ने का भी प्रयास किया गया, जिसमें चोर का मंसूबा फेल हो गया और फिर चोर बाहर निकल फरार हो गया। और जहां अज्ञात चोर की गतिविधि बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी और वहीं फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। स्टेट बैंक का टॉयलेट का वेंटिलेटर को तोड़कर अंदर प्रवेश कर बैंक में बने लॉकर को तोड़ने का प्रयास किया, जिस पर बैंक मैनेजर श्री मिंज के द्वारा लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया गया, जिस पर थाने में अपराध क्रमांक 13/2022 धारा 457 380 511 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर बेचने में लिया गया है। उसमें प्रयास किया जा रहा है और भी सीसीटीवी शहर में देखकर उसके आने जाने के रास्ते से उसका फुटेज देख पहचान कर गिरफ्तारी। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे और रोजाना चोर पुलिस प्रशासन को चुनौती भी दे रहे हैं और इन चोरों पर लगाम लगाने में मंदसौर जिले की पुलिस नाकाम नजर आ रही है, जिसका खामियाजा देखने को भी मिला, जहां अज्ञात चोरों ने मंदसौर जिले की पिपड़िया मंडी थाने को ही अपना टारगेट बनाया और थाने में रखे वाहन के टायर को चुरा कर ले गए चोर। में एक्सीडेंट हुआ था। ये जो फरियादी है उसी की गाड़ी है, ये यहाँ थाने परिसर में रखी हुई है। इसके पीछे के 2 टायर कोई अज्ञात चोर निकाल ले गया, उसकी जांच कर रहे हैं। किस तरीके से जांच देख रहे हैं, थाने के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं और आसपास के भी सीसीटीवी कैमरे देख के कार्रवाई कर रहे हैं। 2 लोगों की ड्यूटी थी उनकी, क्योंकि थाना परिसर में घटना हुई। जाँच की जा रही है कि किसकी लापरवाही है। तो खबर है कि कल ट्रक 1-2 दिन बाद सुपुर्दगी में जाने वाला था। एक्चुअली में ये फरियादी का ट्रक है, ये तो थाने स्तर पे ही जो विवेचक है वो उसके द्वारा ही।
और वहीं जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत अमोरा में एक युवक ने अज्ञात कारणों से फांसी लगा ली। और वहीं जानकारी के मुताबिक युवक का नाम राजू कश्यप बताया गया। और वहीं आपको बता दें कि युवक कल रात को अपने कमरे का दरवाजा बंद करके गया था। और वहीं जब सुबह दरवाजा नहीं खोलने पर ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़कर देखा तो युवक अपने कमरे के छत पर लगे पंखे पर लटका मिला। और पूरा मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र का बताया गया, जहां 112 की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। मैं आरक्षक 828 लव कुमार माझी, थाना नवागढ़। घटना के बारे में बताइए। इवेंट C4 के द्वारा लगभग 6:30 बजे सूचना मिला, जिसमें बताया कि ग्राम अमोरा में बुचुन कश्यप के पुत्र राजू कश्यप फांसी लगा लिया है। मौके पर जाकर देखा, राजू फांसी पर लटका हुआ मिला। उक्त घटना की जानकारी छत्तीसगढ़ में फिर से मौसम का मिजाज बदला हुआ मंजर नजर आ रहा है। और वहीं जहां घंघोर काले बादलों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के कई जिलों में झमाझम मूसलाधार बारिश हुई है, वहीं कई जगह मौसम बदली के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। और बदलते इस मौसम के मिजाज ने बेमौसम बरसात से लोगों की जो दिनचर्या को था वो अस्त व्यस्त कर दिया। और वहीं प्रदेश के धान मंडियों में खरीदी का काम भी रुक सा गया है। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिले के शिवनारायण थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत राहौर में डायल 112 शासकीय गाड़ी में सवार होकर आए एक पिता और उसके 2 बेटों ने एक महिला और उसके बच्चों की जमकर पिटाई कर दी, जहां पीड़िता ने शिवरी नारायण थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद शिवरी नारायण थाना प्रभारी ने आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया। और वहीं इस मामले में डीएसपी चंद्रशेखर वर्मा ने बताया कि इस मामले में जांच अभी जारी है और जांच के बाद ही कारणों का स्पष्ट हो पाएगा कि ये पिटाई क्यों की गई और क्या था पूरा मामला। और वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की भी उन्होंने आश्वासन दिया है। थाना शिवरी नारायण के अंतर्गत है। प्रकरण में राहुल पांडे और रमेश गुप्ता के बीच पूर्व में विवाद चल रहा था। इसी बीच में राहुल पांडे के विरुद्ध रमेश गुप्ता के द्वारा डायल 1 द्वारा कॉल किया गया, और जिसमें से डायल 1 2 गई थी। और डायल 1 जैसे ही गई थी, वहाँ पर राहुल पांडे के द्वारा डायल 1 2 को कि पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, इस पर आरोप करके वहाँ पर मारपीट किया गया और गाली गलौज किया गया है। और दूसरे तथ्य ये भी आ रहे थे कि अनावेदक पक्षों के द्वारा कि डायल 1 2 के द्वारा इस पे मारपीट की गई है। दोनों पक्षों में जांच की जा रही है। और जो और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव, बताइएगा विस्तार से क्या है पूरा मामला। जी अहमद जी, हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिले के चुनाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत राहौर का है, जहां डायल 112 शासकीय गाड़ी में सवार होकर आए पिता और 2 पुत्र ने एक महिला और उसके बच्चों के दमकर कर दी पिटाई। जहां पीड़िता ने चुनाव थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद चुनाव थाना प्रभारी आरोपियों के खिलाफ 254, 506, 330 ड्यूटी के साथ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। पप्पू यादव, जिसकी पिटाई की गई उसकी हालत कैसी बनी हुई है अभी? जिस हिसाब से उसकी पिटाई की उसके सर पर काफी गंभीर रूप से चोट है, हाथ व पैर पर भी काफी गंभीर रूप से चोट है, जिसकी हालत बहुत गंभीर है और काफी परेशान है। पप्पू यादव, जिन लोगों ने पिटाई की उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की गई अभी तक? जी, इस मामले में शिवनारायण थाना प्रभारी द्वारा उन आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया, परंतु अब तक उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि दोनों पक्ष से अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। पप्पू यादव, क्या इसमें पुलिस की भी मिली भगत सामने आ रही है? जी अहमद जी, इसमें साफ तौर पर पुलिस की मिली भगत आई, क्योंकि डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची थी और उनके ही द्वारा उनके गाड़ी में दबंगों को बैठाकर ले जाया गया और ये पूरी घटना उनके ही सामने था और इस चलते उसका ही भी यहाँ शामिल है। पप्पू यादव, जिन लोगों ने पिटाई की है उनकी क्या पहचान हो पाई है?
जी शायद हमें जी मिली जानकारी के अनुसार नगर पंचायत रहोट वार्ड क्रमांक 12 की रहने वाले अनीता पांडे पति नितेश पांडे रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वो 112 डायल की गाड़ी में होकर आए रमेश गुप्ता एवं उनके पुत्र सौरभ गुप्ता शुभम गुप्ता अन्य व्यक्ति द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर अनसिंगला गाली गलौज करते जान से मारने की धमकी देते हुए डंडा बेल्ट लात घोंसों से पिटाई कर दिया है। पप्पू यादव, आपकी पीड़िता से बात हुई होगी, तो पीड़ित व्यक्तियों ने क्या कुछ बताया कि किस लिए उनके साथ इनकी झड़प हुई और किस लिए उनकी पिटाई की गई? जी इस मामले में जब हमने पीड़ित परिवार से बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि पुरानी रंजिश है। जिस मामले को लेकर दोनों पक्षों में न्यायालय पर केस चल रहा था, इसी मामले को लेकर तुम केस वापस रोकाकर उन्हें डराया धमकाया जा रहा था। इसी मामले को लेकर केस वापस दबाव डालने के लिए 112 की गाड़ी को लेकर आकर उसे डरा धमकाकर मारपीट करने की कोशिश किया गया और मारपीट किया गया। जो गाड़ी में सवार थे अधिकारी, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? जी सबसे बड़ा सवाल यही पर पुलिस प्रशासन पर खड़ा होता है कि जो गाड़ी पर सवाल थे डायरेक्ट उन पर किसी प्रकार का अपराध पंजीबद्ध नहीं किया, क्योंकि कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन अपने अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। और आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस मामले पर? जी इस मामले में हमने उच्च अधिकारियों से बात की तो उनके द्वारा मामले की जांच की जा रही है, तो आश्वासन दिया जा रहा है, परंतु अब तक किसी प्रकार की जांच में मामले में सामने नहीं है और उनके पुलिस प्रशासन के जो व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षक शामिल है, उनके खिलाफ किसी प्रकार का अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया है। पप्पू यादव, जो आपने खबर दी है कि उसमें बच्चों और महिलाओं की भी पिटाई की गई है, तो क्या कुछ बच्चों को भी गंभीर चोटें आई हैं? जी हम आपको बता देना चाहते हैं कि बच्चों को भी काफी रूप से चोट आई है और महिला को भी काफी चोट आई है, जिसके चलते वे अभी घर ही पर है और उनका इलाज भी चल रहा है। जी पप्पू यादव, बहुत बहुत धन्यवाद हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए। और वहीं आपको बता दें कि एक 112 की डायल गाड़ी में कुछ अपराधी बैठकर आए और एक महिला और बच्चे और कई आदमियों को इनकी पिटाई की गई, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ पीड़ित व्यक्तियों ने अपनी थाने में जाकर शिकायत कराई है। और वहीं आला अधिकारियों ने जल्दी मामले की जांच करने का आश्वासन दिया और आरोपियों को गिरफ्तार करने का भी आश्वासन दिया है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर जिले के जंगल में जानवरों के शिकार की कोशिश करते कई व्यक्तियों को और छत्तीसगढ़ से आए 3 शिकारियों को वन अधिकारियों ने गिरफ्तार किया। और अनूपपुर प्रभाग के वन अधिकारी डॉक्टर ए अंसारी ने बताया कि शुक्रवार रात सूचना मिली कि किरारी घाटी इलाके के घने जंगल में कुछ लोग संदिग्ध हालत में मौजूद हैं और विभाग की टीम पहुंची तो कार में एक व्यक्ति मिला और पूछताछ में पता चला कि उसके 2 साथी जंगल में शिकार की खोज में गए। और इसके बाद अधिकारियों ने शोराब फिरदौसी, वकील फिरदौसी और आरिफ फिरदौसी को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से एक राइफल, 35 कारतूस, एक खोखा, 2 चाकू, एक टॉर्च और रक्त से सना प्लास्टिक का थैला जैसे सामान बरामद किए गए। और तीनों ने स्वीकार किया कि वो जंगली जानवरों के शिकार की कोशिश कर रहे थे और तीनों पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले के रहने वाले बताए गए। छत्तीसगढ़ में शनिवार को कोरोना के 5,661 केस सामने आए और वहीं तीसरी लहर में ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और राज्य में 11 मरीजों की मौत भी हो गई। और वहीं राजधानी रायपुर में कोरोना के 1,779 नए केस मिले और एक मरीज की मौत भी हुई है। और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 15 नए मरीज भी सामने आए और इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात करके जीनोम सीक्वेंसिंग पर चर्चा भी की है। और छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राजभवन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एट होम फंक्शन का इस साल आयोजन नहीं होगा और कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इसे स्थगित भी कर दिया गया। और इस आयोजन में राज्यपाल राजभवन में हर खास और आम नागरिकों से मुलाकात करती हैं। छत्तीसगढ़ में तीसरी लहर के दौरान पहली बार एक दिन में 15 मरीजों की मौत से हड़कंप के बाद इस बीच बदलाव शुरू हो गए और राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को भी बदल दिया और डॉक्टर आलोक शुक्ला की जगह पर डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी अब स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगी। और इस बीच कोरोना से हुई मौतों की पड़ताल भी शुरू हुई है और विभाग ने कोरोना से मरने वालों में किसी नए वेरिएंट की आशंका को देखते हुए जांच कराने का फैसला किया। वहीं कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को उनके स्वास्थ्य होने के 3 महीने बाद कोरोना से बचाव का टीका लगाया जाएगा
और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की है और ये गाइडलाइंस स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक के लोगों को लगाए जा रहे हैं और प्रिकॉशन डोज के साथ ही सभी आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए प्रभावी होगा।